समिति उन तथ्यों की जांच कर रही है। अनुसंधान पूर्ण हो चुका है इसमें और अभी कंप्लीट चार्जशीट अगले हफ्ते में पेश कर दी जाएगी। ये बड़े गंभीर आरोप माननीय विधायकों के ऊपर लगे हैं। पूरा प्रक्रिया है, उसके संबंध में जो क्वेश्चन किए जाते हैं सदाचार समिति द्वारा, उनके उत्तर हमारे द्वारा दिए गए। पक्षों को सुनने के बाद में उनके तथ्य कलेक्ट कर रहे हैं। समिति भी अपने लेवल के ऊपर और जांच जुटाएगी। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल से विधानसभा में आज सदाचार कमेटी ने पूछताछ की। जयकृष्ण पटेल पर विधानसभा में सवालों के बदले रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। कमेटी ने जयकृष्ण पटेल के साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो के जांच अधिकारी संदीप सारस्वत से भी सवाल जवाब किए। संदीप सारस्वत ने बताया कि अगले सप्ताह कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी जाएगी। सदाचार कमेटी ने इससे जुड़े सवाल किए थे। बता दें कि विधानसभा में खान से जुड़े सवाल लगाकर वापस लेने के मामले में एसीबी ने 4 मई 2025 को बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पटेल अभी जमानत पर है। वहीं इस मामले को लेकर विधानसभा सदाचार कमेटी के अध्यक्ष कैलाश वर्मा ने क्या कुछ कहा, इसके साथ ही जांच अधिकारी संदीप सारस्वत ने क्या कुछ कहा, उनसे क्या कुछ पूछताछ हुई, इसे लेकर के मीडिया से उन्होंने बातचीत की है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। समिति की गोपनीयताएं हैं। समिति इस बारे में पहले भी जांच कर चुकी है और अभी भी जांच जारी है। और जांच से जुड़े हुए तथ्य जो इस आरोप के माध्यम से सामने आए, समिति उन तथ्यों की जांच कर रही है। और तथ्यों की जांच करने के बाद में जो अनुसंधान अधिकारी और माननीय विधायक बागीदोरा जयकृष्ण पटेल, उन दोनों को समिति ने सभी सदस्यों के साथ में सुना है। और सुनने के बाद में जो तथ्य सामने आए हैं उनका अध्ययन समिति करेगी। और अध्ययन करने के बाद में हो सकता है उचित राय भी कहीं पे लेनी होगी तो भी लेंगे। और उचित राय लेने के बाद में इसका समिति फैसला करेगी। ये इसकी रिपोर्ट कब तक दे दी जाएगी? इस सत्र में दे दी जाएगी या टाइम लगाओगे अभी? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी समिति की जो मर्यादाएं हैं, समिति के जो नियम है, समिति की जो मापदंड है, उनके अनुसार ही समिति काम करती है। और उसको देखते हुए रिपोर्ट्स किस आधार के ऊपर आती है, उस पूरी रिपोर्ट का अध्ययन समिति करती है। समिति के जो नियम है उसके अनुसार बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो मामले हैं ये बड़े गंभीर आरोप माननीय विधायकों के ऊपर लगे हैं। बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल के ऊपर जो 6/5 को ये एफआईआर दर्ज हुई थी, उसी के दौरान इसकी पहले भी समिति पूरी जानकारी के आधार के ऊपर तथ्य जुटाई थी। और जिस अनुसंधान अधिकारी ने इसकी जांच की, आज दोनों पक्षों को सुना है और पक्षों को सुनने के बाद में उनके तथ्य कलेक्ट कर रहे हैं। समिति भी अपने लेवल के ऊपर और जांच जुटाएगी और जांच जुटाने के बाद में जो फैसला आएगा वो फैसला पेश करेगी। जयकृष्ण पटेल की ओर से क्या कोई बेगुनाही के सबूत देने की कोशिश की? देखिए, जब भी कोई मामला ऐसा होता है तो उस मामले के अंदर कोई न कोई किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल का, किसी भी दल का कोई विधायक हो या प्रशासनिक तौर के ऊपर अगर किसी के ऊपर कोई गंभीर आरोप लगे तो वो कहीं ना कहीं बचने के बेगुनाही के आरोप तो तथ्य तो पेश करता ही करता है। तो इसमें मैंने पहले भी कहा कि जो तथ्य है, जो रिपोर्ट्स है, जो हमारे पास में आई है वो समिति की गोपनीयता है। उसको समिति गोपनीयता को कभी बार उजागर भी नहीं करती। मगर जिस दिन तथ्य सामने होंगे, स्पष्टता सामने होगी, आपके सामने बखूबी रखी जाएगी। उनको वापस पूछताछ के लिए बुलाएंगे या अब हो गई, पर्याप्त है पूछताछ? देखिए, ये बात भी मैं आपको जब ही बता पाऊंगा जब इस पूरी रिपोर्ट का समिति अध्ययन कर लेगी। कहीं पे लीगली राय लेनी होगी तो वो भी लेगी। और कोई तथ्यों के लिए भी अगर ऐसी कोई बात होगी तो समिति बुला सकती है, स्वतंत्र है। क्योंकि ये सदाचार समिति मान्यों के व्यवहार से, आचरण से, उनके किए गए कामों से जुड़ी हुई है और इसमें समिति स्वतंत्र है। क्या कोई वॉइस सैंपल, क्या कोई क्रॉस चेकिंग ऐसी कोई कराने की कोशिश की गई आज? देखिए, ये है कि जब पक्ष दोनों होते हैं
दोनों पक्षों को सुनने के बाद में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है। रिपोर्ट्स को देखने के बाद में अभी वो देखे गए और समिति के अंदर जो माननीय 11 मेरे अलावा और सदस्य हैं, उन सब के साथ में बैठ के एक एक तथ्य की जानकारी हम जुटाएंगे और उसके अंदर अगर ऐसी कोई बात आएगी और किसी एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के द्वारा ये कहा जाएगा तो उस लेवल तक भी समिति पहुंच सकती है। तो उसमें सदाचार समिति जो माननीय हमारे हाउस की जो सदाचार समिति है, उन्होंने साक्ष्य देने के लिए आज बुलाया था, तो वो साक्ष्य देकर और अभी हम बाहर आए हैं। इस तरह के क्या साक्ष्य दिए? आप लोगों के सामने क्या बात है? अनुसंधान पूर्ण हो चुका है इसमें और अभी कंप्लीट चार्जशीट अगले हफ्ते में पेश कर दी जाएगी। इसमें माननीय विधायक के अतिरिक्त जो हैं अन्य जो प्राइवेट पर्सन्स हैं उनके खिलाफ जो है पूरी चार्जशीट पेश की जाएगी। क्या वो एमएलए भी मानने को तैयार है कि इस तरह की घटना हुई थी? वो देखिए, वो तो सबको अपना सेल्फ डिफेंस का अधिकार होता है और हमारे द्वारा जो है चार्जशीट उसमें पेश कर दी गई। कोऑपरेट कर रहे थे आपको पूरी जांच में? तो बिल्कुल कोऑपरेशन रहा है उनका। कहीं आज किस तरह की चर्चा रही इस पूरे मामले में? इसमें जो सदाचार समिति के जो सभापति हैं माननीय बगरू विधायक और अन्य विधायकों द्वारा जो है उनके जो क्वेश्चंस थे इस अनुसंधान के संबंध में, वो उनके द्वारा पूछे गए थे, जिनका हमारे द्वारा उसमें आपने तो रंगे हाथों पकड़ा था ना इनको? तो जी रंगे फिर हाथों साक्ष्य? पकड़ा था। तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं कि कैसे क्या प्रोसीजर रहा पकड़ने का, क्या क्वेश्चंस रहे, क्या जो पूरा प्रक्रिया है उसके संबंध में जो क्वेश्चन किए जाते हैं सदाचार समिति द्वारा, उनके उत्तर हमारे द्वारा दिए गए। तो इसकी चार्जशीट भी पेश होनी है दूसरा सदाचार कमेटी का? चार्जशीट जो है वो माननीय विधायक और जो पहले जो अभियुक्तगण पकड़े गए थे उनके विरुद्ध ऑलरेडी पेश की जा चुकी है। दो जो हमारे आरोपी थे उनका जो अभी उनका पकड़ा जाना शेष था, उनको हमारे द्वारा नवंबर में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो अब कंप्लीट चार्जशीट जो है हमारी अगले हफ्ते में पेश कर दी जाएगी।